हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी आप सबका हमारी YouTube चैनल एमएनएस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। लेकिन क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, इसलिए आपके लिए सारी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोर्ड्स में सिर्फ NCERT एक्सरसाइजेज नहीं आती, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी आपकी बुक में है, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.3 समझाया था जो कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड थी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज जाके पहले वीडियो चेक कर लीजिए। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.4 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, सेकंड पार्ट आप लोगों को अपने आप करना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो तीन नंबर्स लिखे हैं आपको वेरीफाई करना है कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी वेरीफाई करना है इनका रिलेशन इनके जीरो कोफिशिएंट्स के साथ। मतलब ये तो जीरोज है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इनका रिलेशन इनके कोफिशिएंट्स के साथ जो होता है हमें वो भी वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये वेरीफाई करना है ना कि ये इसके पॉलिनोमियल्स के रूट्स हैं, है ना। तो आप पहले अपना पॉलिनोमियल px लिख लीजिए। px क्या है हमारा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये मेरा गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर ये इसके रूट्स हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि रूट्स क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल मतलब वो नंबर्स रूट्स कहलाते हैं। अगर मैं उन नंबर्स को इसमें x की जगह पुट करूं तो मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जानी चाहिए। मतलब x की जगह जब भी मैं ये नंबर्स पुट करूंगी तो मुझे 0 मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, नहीं मिलता तो फिर नहीं हुआ, मतलब वो हमारे जीरोज नहीं है। ठीक है, तो चलिए पुट करके एक एक को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P 1/2 कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। देखिए, P 1/2 क्या आएगा, आपको x की जगह पे 1/2 रखना है। तो 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/8। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। मतलब 1/2 इंटू 1/2 होगा ना, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस ये 5/2 है और प्लस में है 2। ठीक है, अब 2 से अगर इसे सॉल्व करें तो 2 4 जा 8 हुआ। ये क्या हुआ, 1/4। 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ, 2/4 हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2/4। 2/4 मतलब कट के 1/2, है ना। माइनस में 5/2 एज इट इज लिख दिया और प्लस का 2 एज इट इज लिख दिया। 1/2 माइनस 5/2 कितना होगा, आप देखिए 1/2 माइनस 5/2 में 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 आएगा -4। मतलब -4/2, -4/2 और प्लस का 2 एज इट इज आएगा। -4/2 में कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, ये आया आपका -2, ये आ गया -2 और प्लस 2, सॉल्व होके क्या आ गया, 0। यही चाहिए था हमें। देखिए 0 आ गया, इसका मतलब 1/2 तो इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, अब हमें सिमिलरली चेक करना है x = 1 पुट करके। तो कीजिए, p ऑफ x की जगह पे 1 पुट कीजिए। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 2। चेक कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 0, अगेन यू आर गेटिंग 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2 भी इस पॉलिनोमियल का रूट है और 1 भी इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब हमें चेक करना है -2 के लिए। देखिए -2 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 यहाँ पे रखा, x की जगह पे रखा -2 का क्यूब। ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है ना। अब कैलकुलेशन
2 इंटू -2 का क्यूब क्या होगा, देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, लेकिन प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस हो गया, तो इसका आंसर आएगा -8, ये आया -8। इसी तरीके से -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया प्लस का 4, ये माइनस और ये माइनस मिलके अगेन क्या हो गए, प्लस के हो गए, तो ये प्लस और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और प्लस का 2, देखिए अब क्या आया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस का 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 प्लस 10 14, और ये प्लस 2 करेंगे तो 16, -16 प्लस 16 क्या मिल गया, 0 मिल गया, मतलब अगेन वेरीफाई हो गया कि -2 भी हमारे इस पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें वेरीफाई करना है इन रूट्स का रिलेशन इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ। तो पहले हम अपने पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करते हैं अपने पॉलिनोमियल को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा जनरल पॉलिनोमियल होता है ना 3 डिग्री का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है। आप कंपेयर करिए इससे और आप अपने a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, तभी तो फिर हम रिलेशन बता पाएंगे। देखिए कंपेयर करूं अगर मैं इस इक्वेशन को, ये इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं अगर मैं, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, देखिए 2 मिल गई, ठीक है, b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 मिल गई, c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -5, देखिए विथ साइन लिया जाता है, ठीक है, और d की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है, a, b, c और d चारों वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अब मैं कंपेयर करती हूँ रिलेशन। देखिए आपके रूट्स आपको दिए हैं, इनको भी मान लीजिए, अल्फा को मान लीजिए 1/2, बीटा को मान लीजिए 1 और गामा को मान लीजिए -2। यही तो हमें लेते हैं ना अल्फा बीटा गामा, इसको हम अब इनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए अब हमने ये वैल्यूज लिख लिया, अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स 1 एट अ टाइम, फिर 2 एट अ टाइम और फिर तीनों का प्रोडक्ट एक साथ, है ना। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू है -2, तो क्या हुआ 1 - 2 इज -1, और ये क्या हुआ -1/2 -1, 1/2 -1 कितना होता है, -1/2, कैलकुलेट कर लो, एलसीएम लेंगे ना तो 2/2 इसको लिखेंगे 1 - 2 करके, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना था 1/2 इंटू बीटा, बीटा है 1 प्लस बीटा कितना है 1 इंटू गामा की वैल्यू है -2 प्लस गामा की वैल्यू है -2 और अल्फा की वैल्यू है 1/2, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, ये आया 1/2 और ये 1 इंटू -2 और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा -1, तो ये हुआ 1/2 -3, है ना, 1/2 -3, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कीजिए, तो 2 3 ज़ा 6, 1 - 6/2 आएगा, 1 - 6 का मतलब -5/2 ये आया। और अब निकालते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है -2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 1 आया यहाँ पे, 1 इंटू -1 हुआ, ये आ गया -1, ठीक है। अब हम निकालते हैं -b/a, c/a और -d/a। याद होगा आपको मैंने जहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए -b/a, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये हुआ -1 और a की वैल्यू यहाँ पे है कितनी 2, -1/2। देखो यही वैल्यू मिल रही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, सेम वैल्यू है दोनों की, मतलब ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल है। अब क्या देखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है -5/2, और जरा c/a चेक कीजिए, c की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू कितनी है 2,
सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए सेम वैल्यू आ गई, यहाँ -5/2, ये भी -5/2, मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई है, -1, और माइनस ऑफ डी अपॉन ए, देखिए डी की वैल्यू है 2, तो -2, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ से लिखा हमने 2, और ए की वैल्यू कितनी है 2, वो भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या मिला -1, सेम वैल्यू आ गई दोनों की। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने वेरीफाई करके देख लिया है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है जिसके लिए सम ऑफ इट्स रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे ना ऑब्वियस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2, ठीक है, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2। फिर क्या बोला है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -7, ठीक है। और फिर क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आपको -14 दे रखी है। देखिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो ये चीज़ करी ही थी, मैंने आपको वहाँ समझाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऐसा कोई एग्जांपल भी था नहीं पहले, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फाइंड एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को बोला है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं होगा, आपको इन सारे में से सिर्फ एक ढूंढना है, क्योंकि देखिए ये वर्ड अ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे द लिखा होता है इसका मतलब तभी सिर्फ एक पॉलिनोमियल होता, अ लिखा है इसका मतलब आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर डिफरेंट हो सकता है। चीटिंग करने मत बैठ जाना कि अरे मेरा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है उससे, ठीक है, आपका आंसर आपके टीचर से भी डिफरेंट हो सकता है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, इसके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। देखिए रूट्स हमने क्या माने, हमने यही तो माना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी हम ले रहे हैं उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर अल्फा बीटा और गामा उसके रूट्स हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, अगर x इक्वल टू अल्फा उसका रूट है तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ये उसका एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से x माइनस बीटा एक फैक्टर होगा, इसी तरीके से x माइनस गामा, ये 3 फैक्टर्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो हमारा सपोज जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो px, वो कुछ इस टाइप का होगा ना, k इंटू, अब ये k क्यों ले रहे हैं, k इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, x क्यूब है ना, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, उसका कोफिशिएंट जरूरी नहीं है हमेशा 1 हो, इसलिए हम कोई भी एक जनरल नंबर k अपनी मर्जी का मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में k की कोई भी वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा k, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है, ये लिखा। अब हमें इसकी हेल्प से अपना पॉलिनोमियल पहले क्रिएट कर लें और फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप k, यहाँ क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा और यहाँ x माइनस गामा। अब मल्टीप्लाई कीजिए इस पॉलिनोमियल से इसका फिर से, तो क्या आएगा k, अब यहाँ पे आ गया x क्यूब, है ना, x क्यूब माइनस गामा x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस गामा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो है और ये x इंटू एक्स तो अगेन एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू माइनस गामा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आया प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू गामा, ये होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा एक्स, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस अल्फा बीटा एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये पूरा आ गया मेरा, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो देखिए क्या आएगा, के ये बन गया एक्स क्यूब, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स अगर आप कंबाइन करें तो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस कॉमन आया,
क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा। इन दोनों टर्म से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिए, ये गामा का इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर है ना, और सब प्लस में, तो देखिए अल्फा बीटा, ये भी x का कोफिशिएंट है, ये भी x का कोफिशिएंट है, ये सब, तो ये सब एक साथ एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस में अल्फा बीटा गामा। ये पूरी मेरा पॉलिनोमियल निकल के आ गया है। अब मुझे क्या करना है, बस अपनी ये तीन वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं वो मुझे यहाँ पे तीनों में सब्स्टिट्यूट करनी है और फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए, मैंने पॉलिनोमियल में अब अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह रखा 2, तो क्या आया, k ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह रखा -7, तो ये आ गया -7x, और माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा की जगह रखा -14, तो ये माइनस ऑफ -14, ठीक है, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, अब हम क्या करेंगे, देखिए के हमारे अपॉन में तो कोई नंबर नहीं आ रहा ना, तो के की वैल्यू सीधे 1 मान लो। अगर अपॉन में कोई नंबर आ रहा होता तो के की वैल्यू आप वही नंबर मान लेते, तो उस नंबर से वो अपॉन की चीज़ कट जाती। बस इतना सा काम रहता है के का, है ना, कि अगर कोई फ्रैक्शन में चीज़ आ रही हो तो उसको हम बस फ्रैक्शन से हटा दें, ठीक है। अब यहाँ कोई फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए के की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट के इक्वल टू 1, सो वी गेट, क्या मिल गया, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये मेरा फाइनल आंसर है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और बोला गया है कि उसके जो जीरोज हैं वो ये तीन हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। हमें ये a और b जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बेसिकली जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो जीरोज हैं उनकी शक्ल पता है किस तरीके की है ना, इस तरीके से, तो हमें डायरेक्ट उसको फैक्टराइज करके नहीं देखना, इनसे हम जो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसका यूटिलाइजेशन करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें फैक्टर्स भी निकालने अगर डायरेक्ट, तो भी हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी, लेकिन इतने झमेले करने क्यों हैं, जब है ना हमें रूट्स की शक्ल दे रखी है। शक्ल से बहुत कुछ हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारे काम शक्ल देख के हो जाते हैं ना, जैसे कई बार होता है टीचर की शक्ल देख के अपने आप ही होमवर्क हो जाता है ना, घर पे मम्मी की शक्ल देख के अपने आप ही हमारा बहुत सारा काम हो जाता है ना, क्योंकि पता रहता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो पिटाई पड़ेगी, है ना। मैं समझती हूँ आप लोग की बातें, देखें। चलिए, हमारा गिवन पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब जो हमारे रूट्स हैं, रूट से पहले हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करें। अब कंपेयर किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे a और b पहले से लिखा है स्मॉल वाले, तो स्मॉल वाले मत लिखिए, क्या लिखिए, कैपिटल में लिखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे कंपेयर कर लीजिए अपने पॉलिनोमियल को, तो इससे आपको क्या मिल गया, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिल गई कैपिटल ए की वैल्यू मिल गई आपको 1, ठीक है, कैपिटल बी की वैल्यू मिल गई -3, कैपिटल बी की वैल्यू मिल गई -3, कैपिटल सी की वैल्यू मिल गई +1, इसके आगे का कोफिशिएंट 1 है ना, तो कैपिटल सी की वैल्यू मिल गई +1 और डी की वैल्यू भी मिल गई आपको +1, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू दे रखी है a, और गामा की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी, है ना। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से निकालिए, क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये मिलेगा। देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गई, यहाँ से क्या मिल गया 3a, ठीक है। और अब जरा ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होती है ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए,
माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल बी की वैल्यू है -3 और ये माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस ऑफ -3 और ए की वैल्यू रखी 1। ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया और ये वैल्यू मिल गई मुझे 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिली है 3a वैल्यू और यहाँ पे मिली है 3। ये दोनों चीज़ें इक्वल है ना, क्योंकि अगर ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया 3a इज इक्वल टू 3। सॉल्व आउट कीजिए इससे, a की वैल्यू क्या आ गई 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 मिल चुकी है हमें। अब हमारा काम क्या है, बस b की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा उसी मेथड से जाना है। अब आप सीधे अल्फ़ा बीटा गामा भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, आपको तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए ना, a की वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो आप सीधे अल्फ़ा बीटा गामा अप्लाई कर लीजिए। देखिए हम निकालते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गामा की वैल्यू है a प्लस बी। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a बाहर आ गया और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है आपके पास 1, यहाँ पे 1 रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ रखा 1 तो 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर मिला यहाँ से आपको। अब यहाँ से ज़रा आप निकाल के देखिए क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल था, माइनस ऑफ डी अपॉन ए। तो यहाँ से हम माइनस ऑफ डी अपॉन ए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ डी अपॉन ए। ठीक है, डी की वैल्यू रखी है 1 तो माइनस ऑफ 1 और ए की वैल्यू रखी है 1 तो वो भी 1। क्या आ गया, -1 आ गया। अब ये 1 माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इस -1 के इक्वल है ना, तो क्या पुट करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूट कीजिए, बी स्क्वायर उधर ले जाइए, -1 इधर ले आइए, तो क्या मिल गया बी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1। इंटरचेंज करके लिख दे रही हूँ, उधर की चीज़ अगर इधर लिख दूँ और इधर की चीज़ उधर लिख दूँ तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप इधर से उधर कहीं ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना चीज़ों को तो साइन चेंज होते हैं। दोनों चीज़ों को अगर उनकी जगह से इंटरचेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 1 + 1 जो कि है इक्वल टू 2। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट लेंगे, लेकिन प्लस माइनस का साइन लगाना नहीं भूल जाना। ये बहुत बार गलती हो जाती है कि हम एक वैल्यू काउंट कर लेते। क्या करते हैं, स्क्वायर से जब अंडर रूट लगाते हैं ना, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाते हैं तो सिर्फ प्लस में लगा रहने देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। जनरली जो भी हम सब बात कर रहे हैं ना, ये अब हम रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, तो रियल नंबर्स में क्योंकि बात कर रहे हैं इसलिए आपको माइनस लगाना भी ज़रूरी है। सिर्फ प्लस लगाने से आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, इसलिए दोनों वैल्यूज पुट कीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, इससे मिल गया b की वैल्यू हो गई ±√2। ये फाइनल आंसर हो गया, ये b की वैल्यू हो गई और a की वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट कर रखी थी, तो ये दोनों मिलकर हमारा आंसर बना देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके 2 जीरोस दे रखे हैं। एक है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3 और हमें इसके बचे हुए जीरोस फाइंड आउट करने हैं। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है और आपकी एक्सरसाइज 2.3 में भी इस टाइप का क्वेश्चन प्रेजेंट है। ठीक है, हम उसी प्रोसीजर से जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले अपने जो 2 रूट्स हैं इनके हेल्प से फैक्टर्स बनाने होंगे। ठीक है, और फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करना होगा, बचे 2 जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फैक्टर्स बनेंगे अच्छा उनको अलग अलग अगर हम डिवाइड करके इसको हम अपना पॉलिनोमियल निकालें वो लेंदी प्रोसीजर जाएगा। हम क्या करेंगे, जो 2 फैक्टर्स बनेंगे उन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से सबसे पहले हम एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। उस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, एक स्टेप में डिवाइड करेंगे तो लेंदी प्रोसीजर जाएगा, इसलिए एक साथ टाइम बचाते हैं, एक साथ डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो और फिर जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टर्स करने पे हमें बाकी के जीरोज मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या रूट्स कह सकते हैं ना, तो क्या होगा, रिमाइंडर इस केस में हमें 0 मिलने वाला है, क्योंकि जो जीरोज होते हैं उनसे जो फैक्टर्स बनते हैं जब आप उनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना।
तो चलिए अब हम पहले इससे फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमारे रूट्स कौन कौन से देखिए, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इससे क्या करेंगे, देखो क्या बना, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से बना x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। x माइनस 2 को देखो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि ये सेम चीज मिल रही है ना। अब मैं इससे अपना gx बना रही हूँ, मतलब जिससे मैं डिवाइड करने वाली हूँ। तो gx क्या होगा, देखो x माइनस 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे आएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो देखो क्या बना, a माइनस बी, और ये बन गया a प्लस बी। ठीक है, अप्लाई हो जाएगी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से मुझे मिल जाएगा ना ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसे एक्सपैंड कर दूंगी और फाइनली एक प्रॉपर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्या होगा, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a b। ठीक है, और ये माइनस का रूट 3 का स्क्वायर 3 होने वाला है, 3। ठीक है, देखो ये x स्क्वायर माइनस 2 2 4 x, तो माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, कैलकुलेट होके क्या आया, प्लस 1, ये आ गया प्लस 1। ठीक है, तो ये जो gx है मेरा ये, ठीक है, ये मेरे को अब मुझे इस पॉलिनोमियल से अपने इस px को डिवाइड करना है, और जो मेरा आंसर आ जाए, क्वेश्चन जो बनेगा उसको फैक्टराइज कर दूंगी तो जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर इस केस में वैसे भी 0 होने वाला है। चलिए अब हम अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इससे। देखिए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 मिल जाए, तो देखिए एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करा तो x की पावर 4 आया, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बनाएगा, तो ये बना माइनस 4x क्यूब, और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर से क्या मिलेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल गया, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज, ये कट गया, ये देखिए माइनस 6 प्लस 4 क्या मिल गया, माइनस 2x क्यूब। ठीक है, माइनस 26 और माइनस 1 नंबर नहीं है मतलब 1, तो माइनस 26 माइनस 1 मतलब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब देखिए इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3, मतलब अभी डिवीजन और करना है। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x क्यूब मिल जाए। एक्स स्क्वायर में अगर मैं माइनस 2x का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ये मिलेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस 2x। ठीक है, तो माइनस 2x अगर लिखा, अब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ऑफ 2x क्यूब मिला, फिर माइनस 2x का माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मतलब प्लस का 8x स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 का करेंगे माइनस 2x से तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2x, तो ये आ गया माइनस ऑफ 2x। ठीक है, आ गया, आगे काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये कट गया, माइनस 27 माइनस 8 क्या देगा, माइनस ऑफ 35x स्क्वायर। आ गया, देखिए प्लस 138 प्लस 2 तो क्या आ गया, प्लस 140x। ठीक है, और ये माइनस 35 एज इट इज। अगेन देखिए डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, सेम डिग्री आ रही है, अब हमें कम चाहिए या फिर 0 चाहिए रिमाइंडर, सेम डिग्री आ गई मतलब अभी काम और करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 35x स्क्वायर मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं माइनस 35 का ही इंटू कर दूं तो काम हो गया, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस 35। ठीक है,
-35 का एक्स स्क्वायर करेंगे में मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 एक्स स्क्वायर, -35 इंटू -4x, तो 35 इंटू 4 करेंगे तो आता है 140, -140 एक्स आ गया। ये आ गया, नहीं माइनस है और वहां पे भी माइनस है, प्लस हो जाएगा ना, तो +140 एक्स आ गया। ठीक है, और ये +1 इंटू -35 -35 आ गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज, देखो ये भी कट गया, ये +140 -140 ये भी कट गया, -35 +35 ये भी कट गया, पूरा सॉल्व होके आ गया 0। तो देखो जब मैंने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा तो मेरा कोशेंट बचा ये x² - 2x - 35। तो मैं लिख सकती हूँ अपने px को x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35 इज इक्वल टू x² - 4x + 1 इंटू x² - 2x - 35। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कहाँ से आया, हमें पता है इसके फैक्टर्स तो 2 गिवन थे, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए x² - 2x - 35 को फैक्टराइज करिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 नंबर्स ऐसे ढूंढिए जिनको ऐड करने पे -2 मिले और सब मल्टीप्लाई करने पे आपको -35 मिले। तो -7 और 5 ऐसे 2 नंबर्स है ना, -7 और इसमें +5 ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, और -7 इंटू 5 -35 होता है। तो देखिए इसको लिखेंगे x² - 7x + 5x - 35। x इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आया, क्या बचा x - 7 और इधर से +5 कॉमन आ गया, तो +5 ब्रैकेट में x - 7। तो क्या मेरे फैक्टर्स बन गए x - 7 और x + 5, ये मेरे दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, आपके रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, तो x - 7 को 0 पुट किया तो क्या मिल गया, x = 7, ये मेरा एक रूट आ गया, और x + 5 इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिल गया, x = -5, ये मेरा दूसरा रूट आ गया। तो इस क्वेश्चन के दोनों रूट्स जो हैं वो ये है 7 और -5। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ये बचने वाला है। अब यहाँ पे ये k मिसिंग और यहाँ पे ये a मिसिंग है, हमें उन्हीं दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, जब मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं, यही तो बोला है, तो डिवाइड करके देखते हैं। देखिए मैं डिवाइड करती हूँ x² - 2x + k से अपने गिवन पॉलिनोमियल को x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो देखिए x² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x⁴ आए, x² में मल्टीप्लाई करते हैं x² का। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, तो ये x² लिख दिया, क्या बचा x⁴ -2x इंटू x² करेंगे तो -2x³ और प्लस k इंटू x² करेंगे तो प्लस का kx²। ठीक है, लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये -6 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, -4x³, ये होगा ना। अच्छा, अब यहाँ +16 लेकिन -k, अब -k से तो कैलकुलेशन होगी नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं, 16 -k कॉमन निकाल लेंगे और x² ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये उतार दिया, -25x + 10, ये कॉपी कर दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, मतलब डिवीजन करना है। अभी क्या मल्टीप्लाई करें, x² में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -4x³ बन जाए। तो देखिए x² में अगर मैं -4x का मल्टीप्लाई करूंगी तो -4 और x² इंटू x³ बन गया ये। तो ठीक है, मैंने -4x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, -4x से जब करेंगे तो -4x³ बचा। ठीक है, -2x इंटू -4x करेंगे तो माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 और x इंटू x² तो प्लस का 8x² आ गया, और फिर प्लस k इंटू -4x करेंगे
तो -4kx ये आ जाएगा। तो ये आ गया -4kx आ गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बच गया देखिए, 16 माइनस के और -8, तो 16 माइनस 8 8 हो गया, 8 माइनस के बच गया, तो ये बच गया 8, हाँ प्लस 16 और -8 था ना, तो 8 बचा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। और ये देखो -25 प्लस 4k, तो प्लस में है ना 4k, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 4k माइनस 25 एक्स प्लस 10, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए अगेन इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री भी है 2, मतलब अभी भी डिवीजन होना है। तो क्या करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाए। एक्स स्क्वायर में मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 8 माइनस के का, तो काम हो गया। तो 8 माइनस के को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 8 माइनस के का -2x में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इंटू 8 माइनस के, ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा देखो, -2 इंटू 8 -16x और माइनस माइनस प्लस प्लस 2kx, ये आया। ठीक है, तो -16x प्लस 2kx, अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2k माइनस 16, यही तो मिला। 2k पहले लिख लिया, -16 बाद में लिख दिया और x निकाल लिया। और फिर प्लस k इंटू 8 माइनस के करेंगे तो k इंटू 8 माइनस के, k इंटू 8 माइनस क्या मिलेगा, 8k माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8k माइनस के स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है और साइन चेंज करने हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, ये कट गया। ठीक है, ये पूरी चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये पूरा टर्म, है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब देखिए प्लस 4k माइनस के 2k, तो कितने हो गए, 4k माइनस 2k 2k हो गया, तो यहाँ आ गया 2k। अच्छा -25 और ये माइनस माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा, -25 प्लस 16 कितना बचेगा, -9, तो 2k माइनस 9 ये आ गया x। अच्छा प्लस 10 -8k और माइनस माइनस मिलके प्लस k स्क्वायर, ये मेरा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर ये क्योंकि देखिए इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो मेरा रिमाइंडर ये आ गया। लेकिन मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल दे रखा है, देखो रिमाइंडर तो दे रखा है x प्लस ए के इक्वल, मतलब जो ये चीज़ है वो मेरे किसके x प्लस ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको इक्वल करना है अपने x प्लस के और फिर a और k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए मुझे क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दिया था, बस यही तो दिया था कि रिमाइंडर जो होता है वो x प्लस ए के इक्वल होगा, तो यही मेरा रिमाइंडर निकला था, मैंने उसको x प्लस ए के इक्वल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ये और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। अब डायरेक्ट तो आप ऐसे कुछ सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। यही तरीका होता है, इसी तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ ले आएंगे तो इससे क्या मिल जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी k और a के टर्म्स में, वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, k और a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ से 1 और यहाँ से 2k माइनस 9 इनको कंपेयर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग the coefficients of x and constant term on both sides we get, क्या किया देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2k माइनस 9, तो यहाँ पुट किया 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1,
-9 को उधर ले गए, +9 हो गया, तो 2k इक्वल टू 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। अब k की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, 2 से डिवाइड कर दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, k की वैल्यू 5 आ गई। एक वैल्यू तो मिल गई, अब a की वैल्यू मिसिंग है। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे a है और यहाँ पे ये है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, k की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले। तो देखो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। k की वैल्यू आ चुकी है 5, रख दो यहाँ पर, क्या मिला 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना है 10 माइनस 8 5 ज़ा 40, तो 10 माइनस 40 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25, 10 माइनस 40 माइनस 30, या फिर ऐसा कर लो 25 प्लस 10 35 माइनस 40 प्लस 35 क्या मिल गया -5। तो a की वैल्यू आ गई -5, k की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू -5। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।